नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है। हरियाणा विकास निवास में हो रही है बैठक। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज की बैठक जारी है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, तो वहीं हरियाणा निवास में बैठक का आयोजन किया गया है और सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में बैठक की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है। तो हरियाणा निवास में जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है, वही आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है, जहां कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तो वही आपको बता दें कि इस दौरान पार्टी के कई दिग्गज नेता भी वहां मौजूद हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी के कई अन्य नेता भी जहां बैठक में मौजूद हैं, तो वही कई मुद्दों को लेकर वहां चर्चा की जा रही है, जहां पार्टी के नेताओं के साथ साथ कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है। वही हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि जहां बैठक के दौरान पार्टी के कई मंत्री भी शामिल है, तो वही कई बड़े अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। वहीं हरियाणा में 75% आरक्षण के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ओर से 75% आरक्षण कानून पर लगाई गई रोक को हटा दिया है और हाई कोर्ट को 4 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकार को आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर अभी दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए हैं। हरियाणा में 75% आरक्षण का मामला जहां सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई हुई, तो वही सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिली है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा 75% आरक्षण मामले पर लगाई रोक को हटा दिया है। वहीं प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। दरअसल प्रदेश में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसके चलते मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है, लेकिन कोविड नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो जहां कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए अब प्रदेश में आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है, लेकिन कोविड नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। वहीं अगली खबर इंद्री से है, जहां इंद्री में गांव खानपुर के पास आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा, जहां उनके प्रदर्शन लगातार जारी है, आपको बता दें तो वहीं पुलिस द्वारा अंबाला जाने से रोक दिया गया, जिसके चलते आंगनवाड़ी वर्करों ने सड़क पर ही बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अंबाला के अंदर गृह मंत्री अनिल विज का घेराव करने के लिए पूरे हरियाणा से आंगनवाड़ी वर्कर जा रही थी, जिनको बीच रास्ते में ही रोक दिया है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
वहीं जिले के गांव डोहकी में बीचों बीच बने जौहड़ में फैली गंदगी को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है, जिसके चलते जौहड़ के विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी को शिकायत पत्र देकर गंदगी से मुक्ति दिलाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों की शिकायत एसडीएम के खुले दरबार में उठाई जा चुकी है। ग्रामीणों की माने तो जौहड़ में की काफी समस्या नहीं होने से भारी दुर्गंध से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक नहीं बल्कि कई बार वे इस समस्या को लेकर अधिकारियों से फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान इस गांव तक नहीं पहुंचा। अब इसे अधिकारियों की लापरवाही कहे या गंदगी की तस्वीरों को मोदी तक पहुंचाने का इंतजाम करें। वहीं प्रदेश में भीम अवार्ड के लिए 41 खिलाड़ियों का चयन किया गया। वहीं खेल निदेशक आईपीएस पंकज नैन ने जानकारी दी कि भीम अवार्ड को सरकार सम्मान के साथ 5 लाख रुपए नगद और हर महीने 5,000 मानदेय देती है। तो प्रदेश में भीम अवार्ड के लिए जहां 41 खिलाड़ियों का चयन किया गया, तो वहीं खेल निदेशक आईपीएस नैन ने जानकारी दी कि भीम अवार्ड को सरकार सम्मान के साथ 5 लाख रुपए नगद और हर महीने 5,000 मानदेय देती है। तो ये पंजाब हरियाणा राज्य की सीमा पर मौजूद जाखल रेलवे जंक्शन पर सड़कों की हालत खराब है। रेलवे लदान उठान केंद्रों पर ट्रकों के आवागमन के लिए बनी सड़कों में खड्डों को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि सड़क में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क। दरअसल देश के कई भागों में हर माह लाखों मैट्रिक टन अनाज भेजा जाता है, जिससे रेलवे को हर माह करोड़ों की आमदनी भी होती है। ऐसे में सरकारी गोदामों से सैकड़ों ट्रक महीने में 15 से 20 बार अनाज लेकर रेलवे लदान केंद्र को जोड़ती रेलवे की सड़क पर आवागमन करते हैं। सड़क के पुनः निर्माण के लिए ट्रक संचालकों और ठेकेदारों ने जहां रेलवे प्रशासन से मांग की है, तो वहीं रेलवे प्रशासन ने जल्द सड़क निर्माण की बात भी कही है। तो आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा राज्य की सीमा पर मौजूद जाखल रेलवे जंक्शन पर सड़कों की हालत खराब है। तो वहीं रेलवे लदान उठान केंद्रों पर ट्रकों के आवागमन के लिए बनी सड़क में खड्डों को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि सड़क में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क। दरअसल देश के कई भागों में हर माह लाखों मैट्रिक टन अनाज भेजा जाता है, जिससे रेलवे को हर माह करोड़ों रुपए की आमदनी भी होती है। सरकारी गोदामों से सैकड़ों ट्रक महीने में 15 से 20 बार अनाज लेकर रेलवे लदान केंद्र को जोड़ती रेलवे की सड़क पर आवागमन करते हैं। तो वही सड़क के पुनः निर्माण के लिए ट्रक संचालकों ठेकेदारों ने जहां रेलवे प्रशासन से मांग की है, वही रेलवे प्रशासन ने जल्द सड़क निर्माण की बात कही है। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਸੈਟਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਖੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੁੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਂ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा खनन विभाग के ई पोर्टल में हुई तब्दीली के बाद सड़कों पर ओवरलोड वाहनों की दिन रात धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे एक ओर जहां हादसों का खतरा बना हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर क्षेत्र की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही है। ऐसे में अब ई पोर्टल में हुई तब्दीली पर रोक लगवाने की मांग को लेकर हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से सीएम और परिवहन मंत्री को एक शिकायत भेजी गई, जिसमें सोसाइटी की ओर से कहा गया कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो न केवल इससे मोटर वाहन अधिनियम और सड़क सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, बल्कि सड़कों पर ओवरलोड की मात्रा भी अधिक हो जाएगी।
हरियाणा सरकार ने ओवरलोड पर अंकुश लग सके इसके लिए ई पोर्टल तैयार किया था और इस ई पोर्टल पर ई रवाना जारी किया जाता था कि कोई भी वाहन अगर कहीं से भी ओवरलोड लेके जाता है तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड हो, ऑनलाइन कार्रवाई हो सके। लेकिन अब जो है माइनिंग विभाग की तरफ से ओवरलोड वाहनों को भी ई रवाना जारी करना शुरू कर दिया है, ऐसा एक विभाग द्वारा किया गया है। देखिएगा, जहां हरियाणा प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वाहन जितना अक्षमता के साथ खनिज ले जा सकता है उससे अधिक का अगर ई रवाना जारी किया जा रहा है तो वह गलत है और किसी विभागीय अधिकारी को ऐसी पावर नहीं है कि वह किसी एक्ट को ओवर रूल करके कोई आदेश जारी करे या कोई हिदायत दे या इस तरह का ई रवाना जारी करे। हमने इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार को चिट्ठी लिख करके इस ई रवाना के जो अतिरिक्त भार के ई रवाना है उस पर रोक लगाने की जो निवेदन है वो किया है। वहीं बल्लभगढ़ सिटी पार्क पर हुए कब्जे को हटाया गया। बता दें कि 2 दिन पहले ही कुछ बिल्डरों ने कोर्ट से केस जीतने पर बल्लभगढ़ के एकमात्र पार्क पर कब्जा कर लिया था, जिसे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कड़े विरोध के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर हटा दिया गया है। तो बल्लभगढ़ सिटी पार्क पर हुए कब्जे को हटा दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही कुछ बिल्डरों ने कोर्ट से केस जीतने पर बल्लभगढ़ के एकमात्र पार्क पर कब्जा कर लिया था, जिससे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कड़े विरोध के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर हटा दिया गया। रुक कर लेते अगली खबर की ओर, जहां पंचकुला जिले में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। मामला जिले के सामान्य अस्पताल का है, जहां एसीपी के बेटे के हाथ में फ्रैक्चर आने के बाद भी डॉक्टर्स ने 2 घंटे तक उसका उपचार नहीं किया। वहीं 2 घंटे बीत जाने के बाद एसीपी विजय नाहर की परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि डॉक्टर और स्टाफ का व्यवहार ठीक नहीं था। 2 घंटे बीत जाने के बाद ही बच्चे का उपचार नहीं किया गया और वह बच्चे का हाथ पकड़कर उसे स्टूल पर लेकर अस्पताल के बाहर बैठे रहे। इस दौरान सूचना पर एसीपी विजय नाहर अस्पताल पहुंचे और वहीं रात्रि 10:30 बजे बच्चे का उपचार कराने के लिए उसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। देखिए, मैं जरा आपको डिटेल में बताऊं जी। मैं आज दिन में जो है धरना प्रदर्शन जो टीचर्स का था उसके संबंध में ड्यूटी पे था। बिल्कुल। और अभी भी मैं जब धरना स्थल पे था, मेरे जो है घर से फोन आया कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया और एक मेरा बेटा और एक मेरे ब्रदर इन लॉ का बच्चा जो 6 साल का है, उन दोनों को फ्रैक्चर आया। तो हम क्योंकि ड्यूटी पे थे, मैंने डॉक्टर सुवीर सक्सेना जो पीएमओ है उनसे निवेदन किया जी कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हुआ है जी, प्लीज जो है ट्रीटमेंट थोड़ा जल्दी करवा दें, छोटे बच्चे हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है जी, मैं देखता हूँ। 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब का मेरे पास कॉल बैक आया। उन्होंने कहा कि मेरी जो कंसर्न डॉक्टर हैं उनसे मेरी बात होगी है जी, और एक को फ्रैक्चर है, दूसरे को शायद फ्रैक्चर एयरलाइन है या थोड़ा है जी, और ये जो है सवेरे इनका इलाज हो जाएगा। अभी इनमें जो है ना कोई जरूरत नहीं है, इनको वापस ले जाएं। ठीक है। पंचकुला के बीड़ घग्गर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मामला चंडी मंदिर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां पुलिस ने एक घर में रेड करके नामचीन कंपनियों के लाखों रुपए के नकली प्रोडक्ट बरामद किए हैं। साथ ही मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने मौके से टाटा नमक की खाली 182 लिफाफे, साथ ही 374 भरे हुए लिफाफे, इसके अलावा आपको बता दें कि सील करने वाली एक मशीन भी वहां से बरामद की है। इसके अलावा हार्पिक की खाली 300 बोतलें और 525 भरी हुई बोतलें और वहीं 499 साबुन भी वहां से बरामद किए। तो बता दें कि बरामद किए गए नकली प्रोडक्ट्स की कीमत कुल 1 लाख के पार बताई जा रही है, जबकि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे रैकेट का पता लगाने में जुटी है। ये हमारे पास ये जो कंपनी है, 2 कंपनियों के एम्प्लॉयज जो लीगल के उनके वहां थे, उन्होंने कंप्लेंट करी थी भी बीड़ घग्गर में एक फैक्ट्री है, वहां नकली नमक, नकली हार्पिक, डिटॉल, गुलाब जल इस तरह का वो तैयार करके और पैकिंग वगैरह की जाती है। तो उस सूचना पे हमने अपनी टीम तैयार करके वहां रेड करी। तो
तो रेड करने पे जहां उन्होंने किराए का कमरा ले रखा था और किराए के कमरे में कुछ खाली पैकेट, खाली बोतलें, खाली आरपी के खाली पैकेट और कुछ भरे हुए बरामद करे और वहां जो लड़का वो कर रहा था विक्की, उसको काबू किया। और उसके बाद जहां वो आगे एक दुकानदार को बेचने के लिए उसको काबू करा, उसके वहां से भी 190 पैकेट नमक के। वहीं जिले के तावड़ू खंड के अतीत का सिलखो के गांव गुरनावट के निकट सड़क पर एक निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट को तेजधार हथियार से गोदकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बदमाश एजेंट के 1 लाख रुपए, टैबलेट और बायोमेट्रिक मशीन को लूटकर फरार हो गए। तो वहीं आपको बता दें, घटना के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा किया, साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान डीएसपी ने बताया कि घटना का खुलासा करने के लिए अपराध शाखा की 3 अलग अलग टीमें गठित की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने शीघ्र ही आरोपियों का खुलासा करने का दावा भी किया है। मेघवाल जाति ठाकुर आरओ झुंझुनू जिले का रहने वाला है। ये बैंक में कलेक्शन का काम करता था। जो कल लगभग सुबह 6 के आसपास हमें पता चला कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि गुरनावट रोड पे एक अननोन आदमी बेहोश पड़ा है। इस सूचना पर मेरा चौकी इंचार्ज वहां मौके पहुंचा। उसने देखा कि वो एक घायल है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया तो उसने वहां रास्ते में दम तोड़ दिया था। जो अननोन 3 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी इसमें तफ्तीश बाकी है। मेरा भतीजा कल डेथ है दिनांक 15/2/2022 को हुई। मेरा भतीजा भारत फाइनेंस में कार्यरत था और वो 1 दिन पहले घर से आया था, 1 दिन पहले, और कहीं कंपनी का कलेक्शन करने वाले गांव में गया हुआ था। वापस आते समय उसको 6:15 पर उसके साथ ये घटना घटी। वहां पर एक मकान था, मकान के पास इसके साथ घटना घटी है। सिकंदर है, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और यहाँ भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड में काम करता है। जो महिला समूह में लोन वगैरह लेते हैं उनकी रिकवरी का काम होता है हमारा, लोन देना और उनसे रिकवरी लेके आना। कल शाम को ये आ रहा था, लगभग 6 बजे के आसपास मेरी बात हुई थी इससे। उस टाइम ये गांव नानुका और मंडारका से निकला था। उसके बाद में वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूरी के बाद में इसके साथ में ये मिसहैपनिंग हुई, जिसका टाइम एवरेज 6:30 के आसपास था। तो वहीं मनाली से दिल्ली जा रही बस का अंबाला शहर के बलदेव नगर हाईवे के पास सड़क हादसा हो गया। वहीं बस चालक ने बताया कि उनकी बस मनाली से दिल्ली जा रही थी और अंबाला शहर के बलदेव नगर में हाईवे के पास गाड़ी के साथ टक्कर लगने के बाद उनकी बस रास्ते से उतरकर नीचे पेड़ से टकरा गई। तो वही गनीमत ये रही कि बस में 30 लोग सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। तो मनाली से दिल्ली जा रही बस का अंबाला शहर के बलदेव नगर हाईवे के पास ये सड़क हादसा हो गया। वहीं आपको बता दें कि बस चालक ने जानकारी देते हुए बताया है कि बस मनाली से दिल्ली जा रही थी और अंबाला शहर के बलदेव नगर के हाईवे के पास गाड़ी के साथ टक्कर लगने की वजह से उनकी बस रास्ते से उतरकर नीचे पेड़ से जा टकराई। हालांकि गनीमत ये रही कि बस में 30 लोग सवार थे, जो कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं देश में कोरोना की रफ्तार लगातार थमती नजर आ रही है, जहां बीते 24 घंटे में 30,757 नए कोरोना के मामले सामने आए। तो ये आपको बता दें कि जहां आप कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो 98% के पार पहुंच गया। इसी के साथ अगर बात करें कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की, तो उनकी भी जो संख्या है वो 67,538 लोगों ने कोरोना को बीते 24 घंटे में मात दी है, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.3% हो गया है। बात करें अगर कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 3,32,918 केस एक्टिव हैं। और बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 541
लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो अब देश में कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी अब कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में हरियाणा में 703 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए। तो वही आपको बता दें कि 5 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वही अगर प्रदेश के रिकवरी रेट की हम बात करें तो प्रदेश का रिकवरी रेट भी अब 98.42% के पार पहुंच गया है। और साथ ही बीते 24 घंटे में 1227 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वही अगर बात करें जिलों की तो गुरुग्राम में कोरोना के 217 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 53, हिसार में 31, तो सोनीपत में 20 और पंचकुला में 57 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में भी कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 703 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो वही 5 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वही बात करें अगर प्रदेश के रिकवरी रेट की तो प्रदेश का रिकवरी रेट भी 98.42% के पार पहुंच गया और बीते 24 घंटे में 1227 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में अब कोरोना में काबू होता नजर आ रहा है, जहां एक दिन में कोरोना के 703 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।